तो सारे कयासों को धता बताते हुए रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वो 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा पर भी इतनी भारी पड़ी कि वो किनारे लग गए और अब दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री मिल गया है, जिसका नाम है रेखा गुप्ता। तो आखिर इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के होने के बावजूद पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता कैसे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गईं, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो जब दोपहर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई तो उसी वक्त तय हो गया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर यह तय कर दिया था कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन इसकी भनक किसी भी मीडिया चैनल को नहीं लग पाई और सब लोग अलग अलग नामों पर अपना कयास लगाते रहे। इस रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा चल रहे थे, जिन्हें इस चुनाव का जायंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली से मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल को हराया था। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता का नाम था, सतीश उपाध्याय का नाम था, आशीष सूद का नाम था, शिखा राय का नाम था। ये अपने आप में कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब मुख्यमंत्री का नाम तय करने की बारी आई तो शालीमार बाग से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी रेखा गुप्ता इसमें बाजी मार ले गई और अब वो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। बाकी सारे के सारे कद्दावर नेता किनारे लग गए हैं। लेकिन सवाल है कि रेखा गुप्ता में ऐसा आखिर दिखा क्या कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया, और इसका सबसे बड़ा जवाब है रेखा गुप्ता का महिला होना और वैश्य होना। ये दोनों ऐसे समीकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आप याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव, आप याद करिए महाराष्ट्र का चुनाव, आप याद करिए हरियाणा का चुनाव। पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बात महिलाओं की है, चाहे वो लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे वो लाड़की बहना की बात हो, चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात हो। जितनी भी बड़ी योजनाएं, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लॉन्च की गई, उनके सबके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही थीं, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरा, वैश्य, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया, आला कमान ने यह तय किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री न तो प्रवेश वर्मा होंगे, न तो सतीश उपाध्याय होंगे, न तो आशीष सूद होंगे, न तो विजेंद्र गुप्ता होंगे, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। और इसका संदेश सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने आगे भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं और बिहार में नीतीश कुमार जो एनडीए के पार्टनर हैं, जो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक वो महिलाएं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर रखी है। तो क्या दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को बिहार तक भी ये संदेश देना चाहता है कि सिर्फ महिलाओं की बात ही नहीं करनी है, बल्कि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। और इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना होगा तो वो महिला को ही बनाएगी। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आखिरी मुख्यमंत्री थे दिल्ली की, वो सुषमा स्वराज ही थी, जिन्होंने साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद, यानी कि प्रवेश वर्मा के पिता के इस्तीफे के बाद दिल्ली की कमान संभाली थी। लेकिन वो मुश्किल से 51-52 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई थी और 1998 के चुनाव में बीजेपी जो हारी थी, तो अब जाकर के 2025 में उसको सत्ता मिली है। तो ये सत्ता बरकरार रहे, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित रहे, इस लिहाज से रेखा गुप्ता इस रेस में सबसे आगे निकल गई और अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के बारे में और भी तमाम बातें हैं, और भी सारी कहानियां हैं कि कैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पद से राजनीति का करियर शुरू किया था और कैसे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, कैसे वो उस जुलाना की रहने वाली हैं, हरियाणा के जुलाना की, जहां से कांग्रेस की विधायक है विनेश फोगाट। इन सारी कहानियों पर अलग से बात करेंगे और तब बात करेंगे जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।